तो दोस्तों आज हो गया 30 मार्च 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मतदान से पहले नंदीग्राम में डेरा डाल चुकी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को बीजेपी उम्मीदवार अपने पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जमकर गरजी है। ममता बनर्जी ने खुद को रॉयल बंगाल टाइगर बताते हुए कहा कि वो शेर की तरह जवाब दे सकती है। बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि उन पर यूपी बिहार से लाए गए गुंडों ने हमला किया। साथ ही उन्होंने महिलाओं से बर्तनों को हथियार बनाने की अपील की है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान कहा है कि जो संस्कृति को प्यार नहीं कर सकते वो यहाँ राजनीति नहीं कर सकते। नंदीग्राम गुंडागर्दी देख रही है, हमने बरोलिया में मीटिंग की, टीएमसी ऑफिस को तोड़ दिया गया। शुभेंदु अधिकारी जो चाहता है कर रहा है, मैं भी खेल खेल सकती हूँ, मैं भी शेर की तरह जवाब दूंगी, मैं रॉयल बंगाल टाइगर हूँ। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने पैर में लगे चोट को यूपी बिहार से लाए गए गुंडों का हमला बताते हुए कहा कि उन्होंने मुझ पर हमला किया, नंदीग्राम के किसी व्यक्ति ने मुझ पर हमला नहीं किया। आज की दूसरी बड़ी खबर। कल देश भर में एक तरफ होली की जहां धूम थी, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना की नई लहर भी कहर बरपा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 68,000 नए केस सामने आए हैं। यह इस साल के सबसे अधिक आंकड़ा है। खासतौर पर महाराष्ट्र समेत देश के 8 राज्य कोरोना का घर बनते दिख रहे हैं। बीते एक दिन में मिले 68,000 केसों में से 40,414 केस अकेले महाराष्ट्र से ही सामने आए हैं। इस लिहाज से देखें तो देश भर में मिले कोरोना के 60% मामले अकेले महाराष्ट्र से ही दर्ज किए गए हैं। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां बीते एक दिन में 3,082 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा पंजाब में 2,870 और मध्य प्रदेश में 2,276 केस दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें गुजरात में 2,270 केस सामने आए हैं, तो वहीं केरल में 2,216 केस मिले हैं। तमिलनाडु में 2,194 नए केस मिले हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 2,153 नए केस मिले हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि देश के 8 राज्य में ही कोरोना के 84% के करीब नए मामले हैं, तो वहीं महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में ही कोरोना के 80% से ज्यादा एक्टिव केस हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले किसानों ने रविवार को होलिका दहन के दौरान केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। मोर्चे ने एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों ने सीमाओं पर होली मनाई और ये सुनिश्चित किया कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता। मोर्चे ने कहा कि 5 अप्रैल को एफसीआई बचाओ दिवस मनाया जाएगा और देश भर में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक भारतीय खाद्य निगम के कार्यालयों को घेराव किया जाएगा। बयान में कहा गया कि सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करने के लिए कई प्रयास किए हैं। पिछले कुछ वर्षों में एफसीआई का बजट भी घटा है। हाल ही में एफसीआई ने फसलों की खरीद के नियमों में भी बदलाव किया है। आपको बता दें कि एसकेएम ने हरियाणा विधानसभा में सार्वजनिक संपत्ति क्षतिपूर्ति वसूली विधेयक 2021 को पारित किए जाने की निंदा करते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य आंदोलन को दबाना है। आज की चौथी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में वार पलटवार का दौर जारी है। सोमवार को बीजेपी नेता और नंदीग्राम से प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन पर मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया है। अधिकारी ने कहा है कि बेगम ममता बनर्जी तुष्टीकरण करते करते बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना देगी। वहीं ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर यूपी बिहार के गुंडों से मदद मांगने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो रॉयल बंगाल टाइगर और शेरनी की तरह जवाब देगी। आपको बता दें कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी को ईद मुबारक कहने की आदत है, इसलिए उन्होंने आज होली की बधाई की जगह आप सभी को होली मुबारक कहा है। बेगम को वोट मत दीजिए, अगर आप बेगम को वोट देंगे तो यह बंगाल मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। बेगम सुफियान के अलावा किसी को नहीं जानती है। अधिकारी ने कहा है कि बेगम अचानक बदल गई है और मंदिरों में जाने लगी है क्योंकि उन्हें हार का डर सता रहा है। आपको बता दें कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। सोमवार को यहां सियासी सरगर्मी तब ज्यादा बढ़ गई जब दोनों ने एक दूसरे पर व्यक्तिगत रूप से हमला करना शुरू कर दिया। शुभेंदु अधिकारी जहां हिंदू वोट बैंक पर नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं ममता बनर्जी उन्हें एक धोखेबाज बता रही है। आज की पांचवी बड़ी खबर। असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साधा है। असम में कांग्रेस के प्रमुख रिपुन बोरा ने सवाल किया है कि अगर बीजेपी को ऊपरी असम की सभी 47 सीटों पर जीत हासिल करने का विश्वास है तो उसने अखबारों में विज्ञापन देने के लिए करोड़ रुपए क्यों खर्च किए। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने ऊपरी असम की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत का अनुमान लगाने वाले विज्ञापन को खबर के रूप में प्रकाशित करने के मामले में सीएम सर्बानंद सोनोवाल समेत कई बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि सोनोवाल के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रंजीत कुमार दास और 8 बड़े अखबारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बीजेपी नेताओं पर आदर्श आचार संहिता, जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के प्रावधान 126A और चुनाव आयोग द्वारा 26 मार्च को जारी दिशा निर्देश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। बोरा ने आरोप लगाया कि इस अनुमान को लेकर बीजेपी नेताओं में एकमत नहीं है और वह ऐसे विज्ञापनों के माध्यम से अपनी असफलता को छुपाना चाहते हैं। किसने दिया बताओ?
अच्छा, फिर मुख्यमंत्री ने क्या कहा? गाय दूध देती है तो हम ले लेते हैं, लात मारती तो कबूल कर लेते हैं। ममता बनर्जी, हम गाय नहीं है, इंसान है, और इंसान को नौकरी की जरूरत है, इंसान को पानी की जरूरत है, इंसान को घर की जरूरत है, इंसान को नौकरी की जरूरत है, इंसान को स्कूल की जरूरत है, इंसान को कॉलेज की जरूरत है। मगर दीदी, आपने क्या किया? आपने तो दूध भी पी लिया, मलाई भी खा ली, मिष्टी दोई भी खा लिए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। मैं आपको गाय के रूप में नहीं देखता, मैं आपको इंसान के रूप में देखता हूं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुमको भारत का बावकार इंसान के तौर पर देखती है। मैं तुम्हारे से दूध लेने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारा हक दिलाने के लिए आया हूं यहां पर। मैं तुम्हारे को भारत के संविधान में जो आपका जायज मुकाम है उसको दिलाने के लिए आया हूं। मैं इंसान को इंसान के रूप में उसकी इज्जत बहाल करने के लिए आया हूं। टीएमसी आपको जानवर की तरह देखती और असदुद्दीन ओवैसी आपको इंसान के तौर पर देखता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं एक तारीखी शख्सियत को। कितने लोग टीटू मार को जानते हैं? टीटू मीर को, टीटू मीर को जानते हैं? कौन था टीटू मीर? कौन था टीटू मीर? टीटू मीर हाफिज कुरान थे। टीटू मीर हाफिज कुरान थे, हज करने गए। जब वापिस आए टीटू मीर, तो जमींदारों ने मुसलमानों पर टैक्स लगा दिया कि जो दाढ़ी छोड़ेगा उस पर टैक्स। तो एक इलाका है नरकल बिराई बोलते ना, नारकल बिराई में टीटू मीर थे। तो टीटू मीर ने कहा कि हम जमींदारों को दाढ़ी छोड़ने पर टैक्स नहीं देंगे। तो टीटू मीर ने एक किला बनाया जिसको बंसर कला बोलते हैं, बंसर कल्ला बोलते हैं। टीटू मीर ने बनाया और टीटू मीर ने उन जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था ना। आज असदुद्दीन ओवैसी आपको बोलने आया है कि आपको ना जिहाद करने की जरूरत है, ना हथियार उठाने की जरूरत है, आपको सिर्फ भारत के संविधान को समझकर अपने हक के लिए लड़ने की जरूरत है। उस जमाने में जमींदार थे और अंग्रेज थे, वो तो जमींदार अंग्रेज चले गए, अब नए जमींदार आ गए। एक जमींदार टीएमसी, एक जमींदार मोदी, एक जमींदार कांग्रेस, एक जमींदार लेफ्ट। ये जमींदार बन चुके हैं और हम पर टैक्स लगा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताइए आप, अगर आप नहीं लड़ेंगे अपने हक के लिए तो क्या कोई आसमान से आएगा या जमीन से निकलेगा? आपको अपने हक के लिए लड़ना है। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, आपको अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ना है। आपको उनके लिए उनका हक संवारना है। यह कांग्रेस पार्टी क्या है बताइए, बताता हूं आपको। यह कांग्रेस पार्टी जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो कांग्रेस पार्टी इसका वेलकम किया। कौन उसके बारे में कहा? किसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल? उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। ममता बनर्जी, पूछो उनसे टीएमसी से कि राम मंदिर का जजमेंट आया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो बोलेंगे, नाराज हो जाएंगे वो लोग, मान खामोश बैठे। कांग्रेस के बहुत बड़े चीफ मिनिस्टर कमलनाथ ने ईंटें भिजा दी, प्रियंका गांधी ने उसका वेलकम किया। यह कांग्रेस पार्टी है जो आपके वोटों से मुर्शिदाबाद, मालदा में बरसों से हुकूमत करती आ रही है और कुछ नहीं किया। यहां पर ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट में आया तो कौन उसके खिलाफ बोला? आपने देखा होगा ना, किसने बोला ट्रिपल तलाक के खिलाफ? जब ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट में मैंने वोटिंग का मुतालबा किया तो पूछो टीएमसी से, टीएमसी ने वॉकआउट कर दिया। वोट क्यों नहीं डाला? वोट क्यों नहीं डाला? वॉकआउट किया। वोट डालना था, बताना था मोदी को कि तुम्हारे खिलाफ वोट दे रहे हैं। हम खाली 2 एमपी हैं लोकसभा में, मगर मोदी के 300 एमपी के सामने उसके खिलाफ बोलते और वोट भी डालते उसके खिलाफ। ममता बनर्जी का एक चेहरा, लोकसभा में एक चेहरा,
बंगाल में एक चेहरा, लोकसभा में उनके एमपी बड़ी बड़ी अच्छी अंग्रेजी में बड़ी बड़ी तकरीर कर लेते हैं, मगर सिटीजन अमेंडमेंट